मैंशन, मतलब मैंशन की एक यात्रा, जिसके राइटर है लुइसा मे अल्कॉट। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके राइटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ये जो है लुइसा मे अल्कॉट, ये जो है ये एक अमेरिकी लेखिका थी। ठीक है, और ये अपने समय की बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी। लुइसा मे अल्कॉट जो है वो अपने समय की प्रसिद्ध लेखिका थी और उनको बहुत सारे नोबेल के लिए, बहुत सारे के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। उनका जो बहुत अच्छा नोबेल है, बहुत अच्छा उपन्यास जो है लिटिल वुमेन, उसी का ये एक एक्सट्रैक्ट है, द विजिट टू द मैंशन। वो लिटिल वुमेन का एक एक्सट्रैक्ट है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो अब आता है हम लोग चैप्टर पे। इस चैप्टर में दो फैमिली के बारे में दिया गया है। पहला फैमिली है लॉरेंस फैमिली, लॉरेंस की फैमिली। इस फैमिली में है मिस्टर लॉरेंस एंड हिज ग्रैंडसन लॉरी। मिस्टर लॉरेंस रहता है लॉरेंस फैमिली में और इनके जो ग्रैंडसन है लॉरी, ये दोनों लॉरेंस फैमिली में रहते हैं। नेक्स्ट है मार्च फैमिली। मार्च फैमिली में 4 सिस्टर्स हैं, जो, एनी, बेथ और मैग, और वो लोग चारों अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। तो ये जो लॉरेंस फैमिली है, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग इस मेंशन में रहते हैं। ठीक है, और ये जो मार्च फैमिली है वो लोग जस्ट इसके नेबर हैं, एकदम बगल में रहते हैं। और ये मार्च फैमिली जो है वो एक ओल्ड ब्राउन हाउस में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं मेंशन क्या होता है। मेंशन मतलब क्या होता है? तो मेंशन मतलब होगा एक बड़ा आलिशान घर, जहाँ पे हम लोग के सुख सुविधाओं की सारी वस्तु उपलब्ध होती है, उसको हम लोग मेंशन कहते हैं। ठीक है, तब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। इस चैप्टर में जो है जो, एनी, बेथ और मैग जो है वो चारों जो है इस मेंशन के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वो लोग को इस मेंशन को देख के बहुत खुशी होती है और बहुत क्यूरियस रहती है इस मेंशन के बारे में जानने के लिए। बहुत ज़्यादा ये लोग को, चारों को इस मेंशन से लगाव है। मेंशन के अंदर जाना चाहती है, मेंशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती है ये जो चारों सिस्टर, जो, एनी, बेथ और बेथ। ठीक है, अब आता है हम लोग चैप्टर पे। जो मार्च सम टाइम स्टूड बिफोर हर ओल्ड ब्राउन हाउस एंड लुक्ड एट द स्टेटली मैंशन ऑफ द लॉरेंस। शी न्यू दैट ओनली ओल्ड मिस्टर लॉरेंस एंड हिज ग्रैंडसन लॉरी लिव्ड देयर, but to her the mansion seemed to be an enchanted place filled with delightful things. She loved to see them and befriend Lorry, who looked very lonely and shy. So she decided to visit the Lawrence mansion and tell Mr. Lawrence to allow Lorry to leave the house and play. तो ये जो चारों सिस्टर है, इसमें से जो मार्च है, जो है वो क्या करती है, कभी कभी अपने घर के बाहर खड़े होके, अपने ओल्ड ब्राउन हाउस के बाहर खड़े होकर उस स्टेटली मैंशन जो है, ये लॉरेंस का जो मैंशन है, उसको देखती रहती है। बहुत ध्यान से उसको देखती रहती है और देखते देखते वो इतनी खो जाती है, बहुत ध्यान से देखते रहती है, क्योंकि ये लोग चारों सिस्टर को उसके मैंशन के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। और वो जानती है कि उस मैंशन में मिस्टर लॉरेंस रहते हैं और वो अपने ग्रैंडसन के साथ रहते हैं, और वो उस मैंशन के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक है। और वो लॉरी से भी फ्रेंडशिप करना चाहती है, क्योंकि लॉरी जो है वो बहुत शाय और लोनली टाइप का लड़का रहता है, वो बहुत अकेला रहता है, बहुत उदास रहता है, इसलिए वो लॉरी से भी फ्रेंडशिप करना चाहती है। और वो चाहती है कि वो उस मेंशन में जाए और मिस्टर लॉरेंस से परमिशन मांगे कि लॉरी को बाहर निकलने दें और हम लोग के साथ खेलने के लिए दें। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर पे। वन स्नोई आफ्टरनून जो सो मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, शी सेट आउट टुवर्ड्स द मेंशन एंड लुक्ड अराउंड, इट वाज कंप्लीटली व्हाइट। एक क्या हुआ, बर्फीली दोपहर थी, पूरी तरह चारों तरफ बर्फ गिर रही थी, पूरी बर्फीली दोपहर थी। जॉ ने देखा कि मिस्टर लॉरेंस जो है वो कहीं चले गए, तो जॉ फिर अपने घर से बाहर निकली और उसने जो है मेंशन के चारों तरफ देखा, तो मेंशन जो है पूरी तरह से शांत था, इट वॉज कम्प्लीटली व्हाइट। Suddenly she spotted a curly head leaning against a desk at an upper window. There he is, thought Joe. Poor boy, I will toss up a snowball and make him look out. अचानक उसने क्या देखा कि मेंशन का जो विंडो है वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, उसको देखा। तो उसने सोचा कि क्या ये लॉरी है, बेचारा बॉय। तो उसने सोचा कि अगर मैं एक स्नोबॉल टॉस करूँगी, मतलब एक स्नोबॉल खिड़की से फेंकूंगी, तो क्या होगा, लॉरी का ध्यान मेरे तरफ आएगा और वो खिड़की से मुझे देख पाएगा। तो उसने क्या किया, एक स्नोबॉल लिया और फेंका खिड़की की तरफ। जैसे इसने स्नोबॉल फेंका, लॉरी का ध्यान उसके तरफ आया। अप वेंट ए स्नोबॉल ऑफ स्नो एंड द हेड टर्न्ड एट वंस। लॉरी पिक्ड आउट, आईज ब्राइट विथ वंडर। व्हेन ही स्पॉटेड जो, ही बिगन टू स्माइल। जब विंडो से लॉरी ने नीचे देखा तो उसने देखा कि नीचे जो खड़ी है। उसने जो को देख के बहुत ही आश्चर्य के साथ जो को देखा और जो को देख के स्माइल दी। जो कॉल्ड आउट, हाउ डू यू डू, आर यू सिक। जो ने उससे क्या पूछा कि तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार हो। तो लॉरी ने जो है बहुत ही हार्श वॉइस में, बहुत ही कठोर आवाज में रिप्लाई किया, आई हैव ए बैड कोल्ड एंड इट्स वेरी डल हियर। उसने बोला कि मुझे जो है बहुत सर्दी है, मुझे बहुत डर महसूस हो
हो रहा है, तो क्या तुम विल यू कम अप स्ट्रेट एंड टॉक टू मी प्लीज, तो क्या तुम आ सकती हो, मेरे ऊपर आओ, यहाँ पे मेरे घर के छत पे आओ, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो क्या बोला लॉरी, क्या बोली, आई विल आस्क मदर वेट, लॉरी बोलती है मैं अपनी मदर से पूछ के आती हूँ, रुको। Excited Lorry flew about to get ready and tidy his room. A little later there was a loud ring followed by quick footsteps. Then there was a knock on his door and Jo appeared. She was carrying a covered dish in one hand and with 3 kittens in the other. लॉरी जो है वो एक्साइटेड हो गया, उसके घर पे कोई गेस्ट जल्दी आते नहीं थे, तो जो ने बोला कि मैं आ रही हूँ, तो लॉरी थोड़ा एक्साइटेड हो गया और उसने घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दी। गेस्ट आने वाला है तो कवर चेंज कर दिया, बेडशीट ये सब चेंज कर दी। थोड़ी देर के बाद जो आ गई, और जो जब आई तो उसके एक हाथ में जो है एक डिश थी और दूसरे हाथ में 3 किटन्स थी। किटन्स मतलब बेबी कैट, ठीक है। Here I am, she said briskly. Mother sent her love, Meg sent some of delicious black mange, and Beth thought her cats would be comforting. I knew you would laugh at them, but I could not refuse. तो जैसे जो आई उसने बहुत ही मतलब इंजॉयमेंट, लॉट ऑफ इंजॉय के साथ कहा कि मैं आ गई, बहुत ही खुशी के साथ कहा। उसने बताया कि मेरी जो मम्मी है उसने तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भेजा, मैग जो है उसने एक डिश भेजी है ब्लैक मैग, और जो बेथ है उसने अपने जो 3 किटन्स हैं वो तुम्हारे लिए भेजे हैं। उसने सोचा कि ये जो किटन्स है वो तुम्हें कंफर्ट फील कराएंगे, इसलिए उसने भेजे। ये जो डिश है ब्लैक मैच, ये है क्या, एक ब्लैक मैच इज स्वीट डिश मेड विथ कॉर्नफ्लोर, शुगर एंड मिल्क। ये एक स्वीट डिश है जो शुगर, कॉर्नफ्लोर और मिल्क से बनाया जाता है, ठीक है। तो द किटन्स टर्न्ड आउट टू बी जस्ट द थिंग एज लॉरी स्टार्टेड लाफिंग ओवर देम एंड सून ग्रीव चीयरफुल। वो किटन्स एक ऐसी चीज थे जिससे लॉरी बहुत खुश हो गया और लॉरी बहुत उत्सुक हो गया, उसका चेहरा पूरी तरह से खिल गया। आप यहाँ देख सकते हैं, बुक में बहुत अच्छे से पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब किया गया। देयर दैट लुक्स टू प्रीटी टू ईट, ही सेड स्माइलिंग एज जो शोड हिम द ब्लैक मैच। जैसे जो ने वो डिश खोली तो ये जो है लॉरी, इसने बोला कि ये तो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जो है उसने बोला इट इज सॉफ्ट एंड विल स्लीप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट, सेड जो ने क्या बोला कि ये जो डिश है वो बहुत अच्छी है और बहुत सॉफ्ट है, ये अच्छे से तुम्हारे जो थ्रोट में पेन है, गले में पेन है, ये अच्छे से तुम इसे खा सकोगे। हाउ काइंड यू आर, सेड लॉरी, नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू एंटरटेन यू। तो जो लॉरी जो है उसने कहा कि तुम लोग तो बहुत दयालु हो, तो प्लीज मुझे एक चेयर दो, मैं तुम्हें एंटरटेन करता हूँ। तो जो बोली नो नो यू शुड रेस्ट, शैल आई रीड टू यू। जो बोली वो बोली कि नहीं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम बीमार हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें पढ़ दूँ। लुकिंग एट सम बुक्स नियर बाय, इसके आसपास जो बुक थे वो लोग बुक को देखते हुए बोली कि मैं तुम्हें कुछ किताबें पढ़ के सुनाती हूँ। आई हैव रीड ऑल ऑफ देम एंड इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू टॉक, आंसर लॉरी। लॉरी ने बोला कि मैंने ये सारे बुक जो है वो जो मेरे पास बुक है वो मैंने सारे पढ़ लिए हैं, तो अगर तुम माइंड ना करो तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं। तो नॉट ए बिट, बेथ सेज आई कीप टॉकिंग ऑल डे एंड नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है, यहाँ पे 4 सिस्टर है, उसकी जो सिस्टर है बेथ, ठीक है, वो बोलती है कि जो है वो बहुत बात करती है और एक बार जब बोलना स्टार्ट करती है तो चुप नहीं होती, इसलिए वो जो बोलती है कि मैं नहीं बोलूँगी, नहीं तो तुम बीमार हो तो तुम्हें भी बोलना पड़ेगा, तो ये अच्छा नहीं होगा। इज बेथ द रोजी वन who sometimes goes out with a little basket, asked Lorry with interest। तो लॉरी जो है उसने बहुत ही इंटरेस्ट से कहा कि बेथ कौन है। बेथ वो रोजी वन है जो कभी कभी मैं देखता हूँ कि कभी कभी जाती है एक बास्केट लेके। तो जो बोलती है यस दैट्स बेथ, वही बेथ है। द प्रीटी वन इज मैग एंड द कर्ली हेयर्स वन इज एनी आई बिलीव, लॉरी पॉज। तो लॉरी ने कहा वो जो प्रीटी वन है वो मैग है और जिसका कर्ली हेयर है वो कौन है, एनी है। लॉरी को ऐसा लगता है और लॉरी ऐसे बोलते बोलते रुक गया। He then added shyly, I often hear you talking to each other. Sometimes when I see you all sitting around the table with your mother, it's like looking at a picture. Lorry poked the fire to hide the sudden trembling of his lips. तो क्या हुआ, ऐसा करते करते वो बोलने लगा कि मैं कभी कभी तुम लोग सबको देखता हूँ कि तुम लोग अपनी मम्मी के साथ बैठे हुए हो एक टेबल पे, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है, ये एक पिक्चर जैसा लगता है देखने में। यहाँ पे बुक में बहुत अच्छे से पिक्चर दिया है, उसमें दिखाया गया है कि ये जो 4 सिस्टर्स है, मार्च सिस्टर, ये लोग चारों बैठे हुए एक टेबल पे और इसकी मम्मी जो है वो भी है यहाँ पे।
तो ये सब बोलते हुए लॉरी बोलते बोलते रुक गया और वहाँ जो आग जल रही थी वहाँ पे लकड़ी डालने लगा। जो was touched while he was unwell and lonely, she was happy at home with her mother and sisters. You could just come and visit us, she said gently. Mother would be glad to welcome you and you will have jolly times with my sisters and me. Would not your grandpa let you? तो जो है उसको थोड़ा सॉरी फील हुआ, क्योंकि ये जो लॉरी है वो बहुत अकेला रहता था, वो अपने दादाजी के साथ था तो बहुत अकेला फील करता था। तो जो को थोड़ा सॉरी फील हुआ, वो बोला कि तुम भी आ सकते हो, तुम्हें मेरी मम्मी से मिलके बहुत अच्छा लगेगा, तुम कभी भी मेरे घर आ सकते हो, हम लोग बहुत अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे, मेरी जो सिस्टर्स है मार्च सिस्टर्स वो भी तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। तो फिर जो ने बोला कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें अलाउ करेंगे ये करने के लिए? तो लॉरी क्या रिप्लाई देता है, देखते हैं। आई थिंक ही वुड इफ आई आस्क्ड, he is very kind but he thinks I might disturb strangers, said Lorry. लॉरी ने कहा मुझे लगता है कि वो जाने देंगे, पर शायद वो बहुत दयालु है, पर उनको ऐसा लगता है कि मैं अजनबियों को डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए वो मुझे नहीं भी जाने दे सकते। We are not strangers, we are your neighbors and you won't disturb us. वो बोलता है, जो बोलती है कि हम लोग स्ट्रेंजर्स नहीं है, हम लोग तो तुम्हारे नेबर्स हैं और तुम हमें डिस्टर्ब क्यों करना चाहोगे? Then Joe and Lorry started talking about books. Joe was delighted to find that Lorry also loved books and had read more books than her. अब ये सब बात करते करते वो लोग दोनों का कन्वर्सेशन यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद वो लोग बुक्स के बारे में बात करने लगे और जो ये देख के बहुत खुश थे कि उसके जैसा लॉरी को भी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। If you like them so much, come down to our library. Lorry offered. Grandpa is not home. Don't be afraid. तो जो है जो को लॉरी ने ऑफर किया कि अगर तुम्हें बुक इतने पसंद है तो चलो मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी में लेके चलता हूँ, वहाँ बहुत सारे बुक है और डरने की जरूरत नहीं है, मेरे ग्रैंडपा अभी घर पे नहीं है। आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ एनीथिंग, जो रिप्लाइड टॉसिंग हर हेड। जो बोली कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, अपने हेड को हिलाते हुए बोली कि आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ एनीथिंग। लॉरी लाफ्ड एंड लेट हर थ्रू द रूम्स. He let her examine whatever struck his fancy. At last they reached the library where Joe clapped her hands and danced with delight. It was lined with books. लॉरी हंसने लगा और वो उसको लाइब्रेरी में लेके गया। जब वो लाइब्रेरी में लेके गया तो वो जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूरी तरह देखा तो उसने देखा कि बहुत सारे उसमें बुक रखे हुए हैं, एक लाइन बाय लाइन करके बुक रखे हुए हैं और वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि वो क्लैप करने लगी और क्लैप करते करते डांस करने लगी। वहाँ पर उसको बहुत खुशी हो रही थी वो लाइब्रेरी देख के। एंड देन देयर वाज अ पिक्चर एंड स्टैचूज, स्ट्रेंज लिटिल टेबल्स एंड ब्रॉन्ज पीसेस एंड बेस्ट ऑफ ऑल ए ग्रेट ओपन फायरप्लेस विथ ट्विन टाइल्स ऑल अराउंड इट। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे पिक्चर है, बड़े बड़े पोर्ट्रेट रखे हुए हैं, बहुत सारे स्टैचू हैं और बहुत सारे टेबल है, ब्रॉन्ज पीसेस हैं और एक बड़ा सा फायर प्लेस। आप लोग मूवी में देखते होंगे कि एक बड़ा सा पोर्ट्रेट रहता है, उसके नीचे फायर जलती है, वैसा ये फायर प्लेस है वहाँ पे। और ये सब देख के लॉरी ये जो है बहुत ज़्यादा खुश थी और वहाँ पे बहुत सारे टाइल्स भी थे, पुराने ढंग के टाइल्स थे जो देखने में बहुत प्रिटी लग रहे थे। वॉट रिचनेस साइंड जो ने बहुत ऐसे बोला कि बहुत अमीरी है ये तो। जो सिंगिंग इनटू ए चेयर एंड गेजिंग अराउंड है, जो एक कुर्सी पर बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। थियोडोर लॉरेंस, यू शुड बी द हैप्पीनेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। वो बोली लॉरेंस को, यहाँ लॉरेंस का फुल नेम दिया हुआ है थियोडोर लॉरेंस। ये जो लॉरी है इसका फुल नाम है थियोडोर लॉरेंस। यू शुड बी द हैप्पीनेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। जो लॉरी है वो सबसे ज़्यादा, वो लॉरी को बोलती है कि तुमको तो सबसे ज़्यादा हैप्पी होना चाहिए, इस दुनिया का सबसे हैप्पी लड़का होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास इतने ऐशो आराम की चीज़ें हैं। तो लॉरी क्या बोलता है, नो वन कैन लिव ऑन बुक्स, कोई भी बुक के साथ नहीं रह सकता है, सेड लॉरी shaking his head as he perched on a table. Just then a bell rang and Joe flew alarmed. It's your grandpa. What shall I do? तो अचानक क्या हुआ, ऐसे बात करते करते लॉरी ने बोला कि वो हर कोई बुक के साथ नहीं रह सकता है। तो ये सब बात करते करते जो है वो बोली कि इट्स योर ग्रैंडपा, व्हाट शैल आई डू। अब लॉरी को सुनाई दिया बेल बजने की आवाज़, तो बोली कि क्या ये तुम्हारे ग्रैंडपा है, तो अब मैं क्या करूँ। वेल व्हाट इफ इट इज, तो लॉरी जो बोला वो बोला तो क्या हो गया, ग्रैंडपा है तो तुमने तो अभी कहा था, तुरंत अभी तुमने कहा कि तुमको किसी से डर नहीं लगता है, तो फिर क्या हो गया अगर मेरे ग्रैंडपा है।
और लॉरी ये बोल के हंसने लगा। बट इट वॉज ओनली द डॉक्टर हु हैड कम टू चेक द लॉरी। बट डोर पे कौन था? डोर पे एक डॉक्टर थे जो लॉरी को चेक करने आए थे। लॉरी बीमार था इसलिए लॉरी को चेक करने के लिए डॉक्टर आए थे। वुड यू माइंड इफ आई लेट यू फॉर ए मिनट? लॉरी ने कहा तुम माइंड नहीं करोगे अगर मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ बाहर से? तो जो है वो बोली श्योर तुम जा सकते हो। She was still standing before the portrait when the door opened again। और वो एक पोर्ट्रेट था मिस्टर लॉरेंस का बहुत बड़ा सा, उसको देखने लगी। और जब वो पोर्ट्रेट देख रही थी अचानक पीछे से फिर से डोर ओपन हुआ। तो जो है वो मुड़ी नहीं पीछे, वो देख रही थी मिस्टर लॉरेंस का वो ओल्ड पोर्ट्रेट। जो डिड नॉट टर्न एज शी सेड आई वॉन्ट बी अफ्रेड ऑफ योर ग्रैंडपा। ही लुक्ड स्टर्न बट ही वाज काइंड एज एंड आई लाइक। जो को लगा कि लॉरी है तो वो पीछे बिना मुड़े वो बोली कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से नहीं डरती। वो थोड़े देखने में स्टर्न मतलब होता है, स्टर्न का मतलब होता है सीरियस एंड स्ट्रिक्ट। वो देखने में जो है थोड़े सीरियस और स्ट्रिक्ट दिखते हैं, पर मैं इनकी जो आंखें हैं वो बहुत काइंड है, बहुत आंखें जो इनकी है वो बहुत दयालु है, मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू मैम सेड ए ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर। अचानक से क्या हो, पीछे से एक आवाज़ आई कि थैंक यू मैम, एक बहुत ही ग्रफ वॉइस में, जैसे ओल्ड मैन लोग का आवाज़ कैसे होता है वैसे ही एक रफ और लो आवाज़ में एक वॉइस आई, थैंक यू मैम। एंड देयर टू जो डेड डिसमाइड स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। और जो ने जैसे ही टर्न करके पीछे देखा उसने देखा कि मिस्टर लॉरेंस वहाँ पे खड़े हैं। मिस्टर लॉरेंस इज वेरी एम्यूज्ड एंड इनवाइट जो टू टी। मिस्टर लॉरेंस जो है बहुत खुश थे ये देख के कि जो आई है वहाँ पे टी पे, उसको इन्वाइट किया गया। देयर एज जो एंड लॉरी टॉक नियरली मिस्टर लॉरेंस रियलाइज हाउ लोनली लॉरी हैड बीन एंड डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द मार्च हाउस ओकेजनली। ये सब लॉरी और जो जब बात कर रहे थे तो मिस्टर लॉरेंस को ये एहसास हुआ कि लॉरी जो है वो बहुत अकेला फील करता है, वो बहुत लोनली है। तो उसने ये डिसाइड किया मिस्टर लॉरेंस ने कि जो के घर उसको कभी कभी मार्च सिस्टर के घर भेज दिया जाएगा खेलने के लिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है द विजिट टू द